भर रहे हो, समाज में नाम कर रहे हो या बदनामी कर रहे हो। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? और जिस आदमी ने अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली उसके जीवन में कभी दुख नहीं आया, और जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई उससे जीवन में कभी सुख ही नहीं मिला। देखो, पूरी जिंदगी में हर आदमी को बनने और बिगड़ने का सिर्फ एक ही बार मौका मिलता है, मिलता सबको है, चाहे उसे रखो या उसे भगाओ। और जो वक्त निकल जाता है वो वक्त कभी दोबारा जीवन में वापस लौट के नहीं आता। सबको एक ही बार मौका मिलता है, वो कब मिलता है? बोले जवानी। अगर जवानी में जिस आदमी ने अपने शरीर पे थोड़ा भी ध्यान दिया उससे कभी तकलीफ नहीं मिली, और जो जवानी में ही बिगड़ गया उससे कभी जीवन में सुख प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब जवानी में पार्लर लगाए के सड़कों पे चप्पलें चटकाते रहोगे फिर बुढ़ापे में क्या करोगे? एक कवि कहता है, एक कवि कल्पना करता है कि तो पे सदा न रहे जवानी, बोले कि तेरी थोड़ी सी जिंदगानी और कहेंगे मरेगा। मतलब है भक्तों, आए हो दुनिया में तो कुछ ऐसा करके दिखा जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारा नाम ले। और जानवरों की तरह, पशु पक्षियों की तरह जीवन में पेट ही भरते रहे और पेट भरने के अलावा कुछ कर नहीं पाए तो ऐसे जीवन से भला क्या फायदा होगा? ना आते तो ही बड़ी आते, काहे को मुसीबतें उठाई। तो ये उत्तानपाद को राजा बना दिया और ये प्रियव्रत जो है ये भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। अब उत्तानपाद राजा बने तो उत्तानपाद के जीवन में देखे कि इनके जीवन में क्या हुआ। देखो, ये उत्तानपाद राजा तो थे लेकिन ये दुखी बहुत थे, ये परेशान बहुत थे। राजा थे लेकिन ये दुखी थे, परेशान बहुत थे। वैसे ये सोचने वाली बात, क्योंकि राजा तो राजा होता है, उससे दुख हो ही नहीं सकता क्योंकि राजा तो राजा है। लेकिन एक बात ध्यान जरूर रखना कि सर्व सुख दुनिया में किसी को नहीं है। कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के पीछे लगी। यानी सर्व सुखी आज तक कोई नहीं दुनिया में दिखाई दिया, और ना किसी ने ये कहा कि हम बिल्कुल सुखी, हमें कोई कष्ट है ही नहीं। परेशान सब है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है वो इसलिए दुखी है, और किसी के पास पैसा ही पैसा है वो अपने पैसा से ही दुखी है। किसी के पास इतना वक्त नहीं है जो आराम से चैन से रोटी भी खाए, और किसी के पास टाइम ही टाइम उसका टाइम कट ही नहीं रहा है वो इसलिए परेशान। किसी के घर में लड़का नहीं वो इसलिए दुखी है, और किसी के लड़का है तो अपने लड़का से ही दुखी है। कोई बीमारी से, कोई अधिकारी से, कोई घरवारी से, कोई रखवारी से,
यानी परेशान समय, दुखी समय। कोई कोई लोग मन में ये सोचते कि भगवान हम थोड़े मोटे हो जाते तो ठीक रहते, लेकिन जो लोग ज्यादा मोटे उनसे मिलो ओ वे सबसे ही बड़े दुखी है। यानी कष्ट सबको है, परेशान समय, सुखी कोई नहीं। तुम अपनी परेशानी किसी को बताओ, किसी को अपनी परेशानी बताना, भैया हम बड़ा दुखी है, तुम बता नहीं पाओगे, तब तक वो हजारों परेशानी अपनी गिना देगा। हम क्या करें, हम तो मुझसे बड़े दुखी है। यानी कष्ट सबको घेरे है, परेशान सब है, दुखी सब है। एक कवि कहता है कि आज के संसार में कोई न सुखी है, क्यों, किस खिलाएगी मेरे बच्चे को। उत्तान पास से बोली देखा तुमने, ये क्या कह रही है, मेरे बच्चे को खिलाएगी ये। जब कोई पेश नहीं गई तो बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर में घुसना चाहती है। पागल हो गई है। तुझे अपना बच्चा देगा कौन खिलाने को, क्योंकि अगर मैंने तुझे अपना बच्चा दिया तो तू उसे जहर दे के मार डालेगी। तू क्या समझे माँ की ममता, अरे माँ की ममता तो माँ जानती है, तू तो कभी माँ बनी नहीं, तो तू क्या समझे माँ होती क्या है। अब बोली सुनो कि जो मैं तुझको बच्चा दूंगी तो तू गला घोट खाई जावेगी। क्या समझे माँ, अरे तू तो कभी माँ बनी नहीं, तो तू क्या जाने माँ होती क्या है। एक बात और सुनो, पतिव्रता होती ऐसी है, पग चल न लुगाई क्या जाने। जानी न जागी छाछ करी वो दूध मलाई क्या जाने। जागी ना गई हो भाई भी भाई वो मीरा पढ़ाई क्या जाने। उत्तर दिया, अगर मैंने तुझे अपना लड़का दिया तो तू उसे मार देगी, क्योंकि तू क्या समझे माँ की ममता। अरे माँ की ममता तो माँ जानती है, तू तो कभी माँ बनी नहीं, तो तू क्या समझे माँ होती क्या है। एक काम करोगी क्या, अगर तुम्हें रहना है तो घर में तुम्हारे लिए कोई जगह खाली नहीं। हम तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। कैसा, सुनो, अगर तुम्हें रहना है तो घर में तो जगह नहीं है, तुम खेतों पे जाके रहोगी। खेतों पे भाई हम एक झोपड़ी डलवाएं, उसी में हम एक चाकी रखवाएं और एक शेर जो रोज भिजवाएं, जो की रोटी नमक के साथ खा के तुझे पेट भरना पड़ेगा। अगर इन बातों पे तैयार हो तो ठीक है, और नहीं तैयार हो तो तुम्हारी जाए क्षमा चली जा और मर भी जाओगी तो हम रोएंगे नहीं कि हमारे घर की नहीं, हमारे खानदान की नहीं हो, ठीक है ना। जो उत्तान पाद ने ये छोटी रानी के शब्द सुने तो उत्तान पाद की आंखों से आंसू निकले आए। और बड़ी रानी से एक बात कही है, कितनी बार मैंने तुमसे मना किया कि मेरी शादी न करा, तुमने एक नहीं माने। तुमने अपने हाथ से ही अपने जीवन को बर्बाद कर लिया महारानी। तो बड़ी रानी अपने पति के आंसू पहुंचती, एक बात कहती, महाराज तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रोए। जो सोती हमसे कह रही बासे न मोए कोई उजर, वो एक शेर पति जो बहुत और मैं तो ताई में कर ले गुजर। हे महाराज, अगर मेरे जीवन में सुख ही लिखा होता तो क्या भगवान हमें एक लड़का नहीं देता श्रीमन। एक शेर जो हमें रोज मिलेंगे, मेरी जिंदगी कट जाएगी। आप न रो। अब चली है बड़ी रानी घर को छोड़ करके खेतों की तरफ, मुड़ मुड़ के अपने पति के चेहरा की तरफ देखती जा रही और दिल में बड़े विचार आ रहे, रोती आगे बढ़ती जा रही, मन में सोच रही है परमात्मा या तो कभी स्त्री का जन्म न देना, अगर स्त्री का जन्म देना तो उस स्त्री की गोदी कभी खाली मत रखना परमेश्वर। उस स्त्री का समाज में कोई सम्मान नहीं करता जिसके कोई लड़का नहीं होता। रोती हुई आगे चली है बड़ी रानी, बड़े मन में विचार आ रहे कि आखिर में आंसू भरी आए और घर से महारानी चली दी
छोटो परिवार छोटो खेतन की रास्ता गई। चली है बड़ी रानी रोती हुई खेतों की तरफ निकली गई। वो तान पाद उदास खड़े हैं द्वार पे, तो छोटी रानी बकिया के दौड़ पड़ी। क्या हुआ? ये चेहरा उतर कैसे गया? अरे कोई मर गया क्या? एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद उससे कभी बोलोगे नहीं, उससे कभी बात नहीं करोगे, समझ गए? चुपचाप उठे और घर के अंदर चले गए और बड़ी रानी खेतों पे जाके रहने लगी। देखो, एक ही पति की दोनों पत्नियां, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग हो गई। एक ही पति की दोनों पत्नियां हैं, लेकिन किस्मत जुदा जुदा। कितना अंतर आया दोनों की किस्मत में। अगर एक आराम से बिस्तर पे सो रही है, तो दूसरी उधर ठीक दोपहर में जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रही है। एक बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी है, तो दूसरी उधर एक फटी पुरानी साड़ी पहने हुए है। एक बड़े बढ़िया पौष्टिक भोजन खा रही है, तो दूसरी उधर जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भर रही है। एक ही पति की दोनों पत्नियां हैं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग हो गई। कितना अंतर आया दोनों में। देखिए, छोटी रानी महल में दासिन संग मौज उड़ावे। बड़ी रानी मन में, महाराज की बन गई हमसे भारी भूल। जिनको समझी भूल गई है बन बैठे रसूल। बोली ऐसे जीवन से तो मोती मेरी जा घर में हुई जाती। ऐसे जीवन से तो मोती मेरी जा मुसीबतों का सामना बड़ी रानी कष्ट झेल रही है। और एक बात ध्यान और रखना भक्तों, जब प्राणी के सब सहारे छूट जाते हैं और जब अपने भी रूठ जाते हैं, तो आदमी को बाद में आत्महत्या के अलावा कुछ दिखा ही नहीं देता। देख लिया बड़ी रानी ने, अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है, और ये दुख से भरी जिंदगी जी नहीं जाती। तो एक दिन अंधेरी रात में मन में फैसला कर लिया कि अब मेरी मौत हो जाए वो ठीक रहे। अब चली है बड़ी रानी मरने के लिए घर से खेतों की तरफ। जा तो खेतों की तरफ रही है, लेकिन चेहरा बड़ा मन में विचार आ रहा है और सोचती हुई जा रही है, परमात्मा मैंने आज तक बिना पति के पूछे कदम आगे नहीं रखा, आज मैं मरने जा रही हूँ। लेकिन मुझे ये कहाँ खबर थी कि मेरे जीवन में ये भी दुख आएगा। एक दुख होता मैं उसे सहन कर लेती, लेकिन भगवान ने तो हमें कदम कदम पे दुख दिया। और मन में सोचती हुई आगे बढ़ी कि क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना जीवन मेरा धूलिए हो जाएगा। क्या खबर मरने जा रही है वन में, लेकिन दिल में विचार आ रहे, पहला दुख मेरी गोदी खाली रही।
दूसरा दुख पति की बाएं छूटी गई, तीसरा दुख किस्मत कहाँ ले गई। इसी में मेरा दम निकल जाएगा, क्या खबर रोती हुई आगे बढ़ी है बड़ी रानी, मरने के लिए जंगल में पानी ढूंढने लगी। अंधेरी रात है, कोई नहीं दिखाई दे रहा। अकस्मात देवर्षि नारद रास्ता घेर के खड़े हो गए। कौन हो? पागलों की तरह भागती जा रही हो, तुम्हें ये बोध नहीं है बड़ा भयानक जंगल है, जीवधारी भयानक। कोई शेर तुम्हें उठा ले जाएगा, कोई सर तुम्हें डस लेगा, आगे नहीं बढ़ा, अरे पीछे लौट जा। खड़ी हो गई। वो कहने लगी बाबा जी मैं तो मरने आई हूं। तो नारद कहने लगे मरने आई है, बुद्धि खराब है बेटी, लड़का नहीं हुआ इसलिए, अगर मर जाएगी तो क्या लड़का हो जाएगा। अरे घर जा, वापस लौट जा। बोली मैं नहीं जाऊंगी। क्या? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो नारद के दिल में तरस आ गया, बोले बेटी सुनो, बच्चे के दुख में मरने आई है, हाँ तो तुम मरो नहीं, तुम अपने घर पे जाओ, और अब हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि अब तुम्हारे लड़का होगा, जाओ घर जाओ। तो जब ये सुना कि लड़का होगा तो बड़ी रानी हंसने लगी और बोली आज हमारे समझ में आया कि महात्मा भी खूब झूठ बोल लेते हैं। अरे जब मेरे कुछ नहीं हुआ तो मैंने अपने पति की दूसरी शादी कराई, मेरी सौती घर में बैठी है, उसके भी आज तक कुछ हुआ नहीं, और आप ये कह रहे मेरे। नारद बोले हाँ बेटी तेरे, महात्मा का भी झूठ नहीं बोलते, और जो झूठ बोलते हैं वो दूसरे को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा देते हैं। मेरी बात पे विश्वास तो कर, तेरे लड़का होगा। और नारद बोले कि तेरी गोदी में, बोले कि तेरी गोदी में लला एक आई जाई, वो घर लौट जाइए। लड़का होगा। और बोले
हैं नारद बेटी, मेरी बात पे विश्वास करो, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा होगा, घर जाओ। जो पत्ता एक बार डाली से छूट के जमीन पे गिर जाता है, वो पत्ता कभी दोबारा डाली में नहीं जुड़ता। इंसान क्रोध में आकर के अपनी आत्महत्या तो कर लेता है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती बेटी। जो लोग जहर खा के मरते हैं, फांसी लगा के मरते हैं, आग में जल के मर तो जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत पछताते हैं, अधोगति में भटकना पड़ता है। काहे को मरने आई है, काहे को अपने सोने से शरीर सो ये आग में झोंक रही है, क्यों मर रही है? कहने लगी बाबा जी मेरे कोई लड़का नहीं हुआ इसलिए। तो नारद हंसने लगे, हाँ